मीराबाई एक उसके पास गई जो कपड़ा रंगता था और कहने लगी मेरी चूनर को रंग देना, जरा चूनर को रंग देना। तो कहने लगा रंग दूंगा। कैसा रंग रंग दूं, इसमें कैसा रंग, कैसे रंग बना दूं ये? तो कहने लगी जो मैं कहूं वो उसमें रंग देना और वही चित्र बना देना जो मैं बता दूं तुझे। तो रंगरेजवा कहने लगा बता, मैं रंग दूंगा, बना दूंगा। तो उसने कहा जी ऐसे ही कोई बताएगी है? तो बता रही थी कि ऐसा रंग रंग देना और ये चित्र बना देना। प्रेम के रंग में रंग रेजबा तू रंग दे मेरी चुनरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया। प्रेम के रंग में रंग रेजबा तू रंग दे मेरी चुनरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया। ये रंग रंग देना। कौन सा रंग बताया भाई, नाम बताना जरा रंग का। अरे यार पूछ रहे थे इधर वालों से तो इधर वालों ने बता दिया। कौन सा रंग बताया? कौन सा? प्रेम का। देखिए जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर प्रेम होगा वही आपको पानी पिलाएगा, वही बिठा लेगा, वही भोजन कराएगा। और जिसके अंदर प्रेम ही नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। एक भिखारी भिक्षा मांगने गया तो ऊपर खड़े थे वो अपने 2 मंजिला पर, कहने लगे भी घर पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है घर पे, फिर आना। अरे भाई कुछ तो दे दो। उसने बहुतेरी कहा लेकिन उसने उसको भिक्षा में कुछ भी नहीं दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अंत में उसने कह दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नीचे भिखारी खड़ा कहने लगा अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ आ जा, 1 से 2 अच्छे हो जाएंगे। है जी, 2 हो जाएंगे और क्या। और क्या रख दूं? तो बता रही थी राम लखन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोला भाला हो, महावीर बजरंग बली का इसमें चित्र निराला हो, महावीर। राम लखन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोला भाला हो, महावीर बजरंग बली का जिसमें चित्र निराला हो, महावीर बीच चुनरिया में मोहन की बजती होई बसुरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे ओढ़ कर। प्रेम के रंग में रंग रेजबा तू रंग दे मेरी चुनरिया,
जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे ओढ़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे राम लखन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोला भाला हो, और महावीर बजरंग बली का इसमें चित्र निराला हो। ऐसी चूर्ण रख देना मेरी, चक्कर में पड़ गया रखने वाला अभी आ जाए कि राम लखन ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भोला भाला हो। देखिए श्री राम ने अच्छे काम किए, गलत काम नहीं किए। राम ने कौन सा गाना गाओ जा रहे? राम को जब कैकेयी ने वनवास दिया तो वनवास तो दे दिया, लेकिन तब भी उन्होंने कैकेयी की बुराई नहीं की। बुराई की थी क्या? किताब तो नहीं बताती है कि राम ने भला बुरा कहा हो कैकेयी के लिए, यानी वनवास दे दिया तब भी उन्होंने कैकेयी को भला बुरा नहीं कहा। कितने उदार हृदय के थे, तभी राम का नाम आ रहा है। राम लखन ब्रह्मा विष्णु, और लक्ष्मण जी का नाम आया कि जिसने 14 वर्ष तक सेवा की हो बड़े भाई की। क्या मामूली बात है? तो 14 घंटे नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जिसने 14 वर्ष तक बड़े भाई की सेवा की हो, वो कोई ऐसा आदमी थोड़ी होगा व्यक्ति को। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, श्रोता लोग जा रहे थे, जैसे हमारे जो बैठे हैं, कह रहे पंडित जी कथा तो आपने बहुत अच्छी कही। राम और भरत का मिलन हो रहा था, राम और भरत का मिलन प्रसंग हो रहा था वो। तो उन्होंने कथा तो आप बहुत बढ़िया कहते हैं। बोले हाँ कथा था और आगे सुनवाता, लेकिन आज बरेली जा रहा हूं। कि क्यों? कि मुकदमा है, तारीख है। काय की तारीख है? तो कहने लगे मेरे भैया ने इतनी मेरी तरफ से मेड़ ज्यादा बांध दिए, खेत जोत लिया है, उस पर मुकदमा कर दिया है मैंने। आज का भाई है जो इतनी मेड़ उसकी तरफ को हो गई ज्यादा, तो उसने मुकदमा कर दिया, उसने मुकदमा कर दिया। और पाठ कौन सा पढ़ रहा है? किताब कौन सी पढ़ रहा है? रामायण की। श्री राम और भरत का मिलाप पढ़ रहा है, और असर क्या पढ़ रहा है कि मुकदमा सगे भाई पर कहां कर दिया? कोर्ट में कर दिया जाकर के। बताओ, तो कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब दिमाग में आ जाता है तो भाई भाई को नहीं बकसता है। कि और क्या लिख दूं, और क्या रंग दूं? तो बता रही थी एक चित्र और बना देना। कि बताओ, गायत्री का पेड़ लगा हो, गीता की हरियाली हो, वेद शास्त्र के लगे हो पत्ते, रामायण की डाली हो, वेद शास्त्र के गायत्री का पेड़ लगा हो, गीता की हरियाली हो, वेद शास्त्र के लगे हो पत्ते, रामायण की डाली हो, वेद शास्त्र के
जिसको पढ़ते पढ़ते मेरी बीती जाई उमरिया, जिसे उड़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे उड़ कर प्रेम के रंग में रंग रिजबा तू रंग दे मेरी चुनरिया, जिसे उड़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की नगरिया, जिसे उड़ कर पा जाऊं मैं सतगुरु की ये छाप देना। गायत्री का पेड़ लगा हो, गायत्री का पेड़ उस पे लगा देना, छाप देना। गायत्री का पेड़ देखा है आप लोगों ने? बताओ। अच्छा, गायत्री का पेड़ देखा है? अच्छा, मैं पूछूं अमरूद का पेड़ देखा है तो बता सकते हैं आप लोग? कह रहे हाँ ये देखा है। आम का पूछा जाए कि हाँ आम का देखा है, क्योंकि आम खाने को मिलते। गायत्री का पेड़ नहीं देखा है आप लोगों ने? गायत्री का पेड़ लगा, सबसे बड़ा मंत्र है, इसे गुरु मंत्र भी कहते हैं, और गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। याद है आप लोगों को? कह रहे हाँ कुछ कुछ याद है। तो गायत्री मंत्र छाप देना, लिख देना। देखिए कोई सा मंत्र याद ना हो, लेकिन गायत्री मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। गायत्री मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। इसे गुरु मंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु मंत्र भी कहते हैं। सबसे बड़ा मंत्र है ये। अब तो पुरानी प्रथाएं सब समाप्त होती जा रही है। अगर कोई मंत्र याद ना आए परेशानी में, तो गायत्री मंत्र ही जप लेना। कोई मंत्र याद ना हो तो गायत्री मंत्र ही याद कर लेना, अपने जप लेना।